हमारे YouTube चैनल MO अशरफी को लाइक करें, शेयर करें और बेहतरीन न्यू वीडियोस देखें। ये कहो रब चाहता है तो मैं ये कर लेता हूँ। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि तेरी सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है, हालांकि अल्लाह सब जानता है। तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मालिक वो एक दर्जी से मेरा बचपन से दोस्ताना है, कपड़े सीता है, वो उससे सुई से सीते हैं। अल्लाह ने फरमाया तू उससे कुछ मांगेगा तो दे देगा। कहा रब दे तो देगा। कहा तो फिर ऐसा कर, उससे एक सुई ले आ। जाके अब ये सुई की हिकमत ये थी कि मना भी नहीं कर सकता, तो सुई नहीं मेरे पास। जाके बोला मूसा सुई है। मूसा अलैहिस्सलाम उससे जाके बोले यार तेरी मेरी बड़ी दोस्ती है, एक सुई की जरा जरूरत है, दे देगा? कहा नहीं दूंगा। कहा यार सुई की तो बात है, मैं थोड़ी देर में लाके दे दूंगा। कहा नहीं मैंने नहीं देनी है। वापस चले गए मूसा। अल्लाह ने फरमाया मिली? कहा रब नहीं मिली। फिर कहा कि जा फिर से ट्राई कर, एक बार और सही कर। जाके गए, कोशिश की, बोले यार पुरानी दोस्ती है, एक सुई की तो बात है। कहा मूसा इतने परेशान क्यों थे? लो पूरा डब्बा सामने कर दिया, जितनी चाहे उतनी सुइयां ले लो। एक सही उठा के गए, अल्लाह ने फरमाया मिल गई। कर मिल तो गई मगर बात समझ नहीं आई, वो पहले भी मेरा दोस्त था, दरमियान में कोई झगड़ा भी कोई नहीं हुआ, मगर पहले साफ इनकार, इसके बाद डब्बा सामने, समझ नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया ज्यादा दिमाग में लगाओ मूसा, बात यह है उसके दिल में पहले ना देने वाली बात भी मैंने ही डाली थी और बाद में देने वाली बात भी मैंने ही डाली। आप जब चलते हैं ना तो चलते चलते जो आप मुड़ जाते हैं, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसानों को माथे के जरिए पकड़ रखा है, ये वो ही करता है। ऐसा ना कहा करो कि हमारा ये यकीन नहीं है कि दवाओं में शिफा है, नहीं, हमारा यकीन है शाफी अल्लाह है। तो ऐसे ही आप यहां आए नहीं हो, आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, वरना कोई सैसपुर बिलानी में आप ही थोड़ी रहते हो, कितने लोग रहते हैं। तो ये आए हो तो इस पर शुक्र अदा करो अल्लाह ताला। तो मैं अर्ज कर रहा था कि देखो भाई कैमरे वाले लोग जो है ना, ये भी सुभान अल्लाह बोला करें, ताकि लगे कि ये कैमरे वाले भी हैं और मुसलमान भी। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि कैमरे वाले बेचारे अब सवाब से महरूम हो जाए, है ना। हमारी तरफ के माशाल्लाह ये जितने भी कैमरे वाले हैं ठीक है, ये कोई फितना नहीं करते, कोई खराब बात नहीं करते, अल्लाह ताला को खुशियां दे, बरकत अता फरमाए। मगर एक शिकायत तो इनसे रहती है कि कैमरा संभालने के बाद फिर दीन भी तो संभालना चाहिए ना। तो फिर ये भी कहना चाहिए कि जब कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह देना चाहिए। मेरा दिल कर रहा है 2-3 शेर पढ़ने का, अगर इजाजत दे तो पढ़ दें। मैं इनके साथ पढ़ूंगा वो जो बात हुई है। मैं अर्ज कर रहा था कि ये हो सकता है कि मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीब हो रही हो शुरू, बस यहां से आपने कोई सुभान अल्लाह तबीयत हो तो कहना है ना, खामोशी सुनना है बस। जिंदगी में ये मेरी आखिरी जिंदगी की तकरीब हो सकती है, और आप कहते हैं अगर हो सकती है तो मुझे इससे डर नहीं लगता है। मैं तो अपने घर में भी मौत की बातें करता हूं, मौत का जिक्र करो। हजरत सुफियानी सौरी फरमाते हैं, सुफियान सौरी ताबई मुहद्दिस बुजुर्ग बड़े हैं, फरमाते हैं जो कब्र को भूल जाएगा, जो कब्र को याद करेगा, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगी, और जो कब्र को भूल जाएगा उसकी जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। मौला अली फरमाते हैं अगर तुम मौत को याद करोगे फिर भी आएगी, और याद नहीं करोगे, फरमाते अगर याद करोगे तो आसानी से आएगी, भूल जाओगे तो जलील होके मरोगे। फिर दोहरा रहा हूं, मौत को याद करोगे तो आसानी से आएगी, और भूल जाओगे तो जिल्लत की मौत मरेगा। इसी वजह से मौला अली ने अपना घर जो बनाया था वो बिल्कुल कूफे के बाहर कब्रिस्तान के करीब। किसी ने कहा ए बाबुल इल्म, ए हिकमतों के बादशाह अली, ये इसमें क्या हिकमत है, बस्ती छोड़ी यहां पे आके बैठ गए आप और यहां घर बनाया है कब्रिस्तान के करीब। फरमाया इस वजह से कि मैं जब इनके पास बैठता हूं तो ये मुझे रब के कुर्ब का एहसास कराते हैं, मुझे अपनी आखिरत याद आती है, और ये जब इनके पास से चला जाता हूं तो ये मेरी ग़ीबत नहीं करते। ऐसी कुछ बैठकें हैं जैसे उठेंगे आप, आपकी ग़ीबत शुरू। एक शेर कहा था किसी ने, वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से, शेर सुनिए आप,
जो शेर समझते हैं उनको भी समझे। वो कहते हैं मतलब सच्चाई में वो कहत पड़ा हुआ है, वो सूखा पड़ा हुआ है कि वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से गीबत निकाल दो तो फकत खामोशी बचे। अगर हमारी महफिलों से गीबत निकाल दो। मौला अली फरमाते हैं मैं यहां इस वजह से बैठता हूं, इस वजह से बैठता हूं कि यहां ये मुझे मौत के करीब कर देते। अभी कोई 2 हफ्ते पहले मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के, 3-2.5 हफ्ते हो गए। तो एक बच्चा हाफिज कुरान है, 15 साल की उम्र है, हिफ्ज भी कर चुका है और अगले हफ्ते उसकी दस्तार है, उसने दौर भी निकाल लिया है। माँ बाप को बड़ी हसरत होती है ना। तो जुमे के दिन हाफिज साहब आए हैं और उन्होंने फिर नहाए और गुस्ल करके बाहर निकले, अचानक गिर गए हैं। तो डॉक्टर को जब दिखाया गया है तो डॉक्टर ने कहा ये तो इंतकाल कर चुके हैं, ये अब इस दुनिया में नहीं है। माँ को खबर हुई है, दौड़ती भी गई है और फिर जाके अपने बेटे को देख के उसने पहली बात यही कही है, मेरे लाडले बड़ी अरमान थे और तुझे अपने आप से दूर भी रखा, कुर्बानियां भी दी, तूने मेरे बेटे परेशानियां भी उठाई। और मेरी ख्वाहिश ये थी कि जब मैं मरूं तो मेरा बेटा मेरी कब्र पे जाके फातिहा पढ़े, मगर मेरे लाल ये तूने कैसा जख्म दिया है। उसके बाद बोली मेरे बेटे तुझे तो साफा बनना था। फिर पागलों वाली बातें करने लगी और अपना उसने दुपट्टा उतारा और बच्चे के सर पे बांध के बोली, लोगों देखो मैंने अपने हाफिज साहब के दस्तार बंदी कर दी है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जवानों की लाशें निकल रही हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जा रहे हैं। अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो मेरे भाइयों कभी भी कोई मां के पेट में बच्चा नहीं मरता। अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो पैदाइश के बाद बच्चे नहीं मरते। मौत क्या है? शहज़ादी कहते हैं मौत बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती। इसी वजह से हुजूर ने फरमाया, हाँ मेरे आका ने फरमाया, वो शख्स जो मैदान जिहाद में भी न जाए, उसके हाथ में तलवार भी नहीं है, मगर वो भी शहीद के साथ उठेगा। अर्ज की कौन का? जो मौत को कसरत से याद करता है। मौत की याद का हाल यह है कि अब जरा गौर कीजिएगा, मौत की हाल का यह है, मौत को याद करने वाला गुनाह से दूर रहता है। 5 अक्टूबर को हैदराबाद में था मैं, तकरीर के बाद उन्होंने कहा एक साहब आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद है। मैं वो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं कहा मैं बहुत बड़े लोगों से ज्यादा मिलना नहीं चाहता हूं, आप उनसे मना कर दीजिए। कहने लगे नहीं वो बीमार हैं, आ नहीं सकते, प्रॉब्लम है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं चलता हूं। अब मेरी नियत बदल गई। हुजूर फरमाते हैं जो किसी अपने मोमिन भाई को देखने जाए ना बीमारी में, तवज्जो है कि नहीं? काहे में बोलो, अरे जल्दी बोलो ना भाई। बीमारी में अब तो अमीर को छींक आ जाए तो लंबी कतारें लगती हैं, गरीब की तो मैयत में भी लोग शामिल नहीं होते। अरे क्या फायदा होगा, गरीबी तो मरा है, रक्षे वाला भी तो मरा है, मजदूरी तो मरा है। मगर याद रखना, अमीर की मैयत में जाना इस नियत से सिर्फ कि वो अमीर है, ये कोई सवाब का काम नहीं, ये तो दिखावा है, रियाकारी है। खुदा की कसम मेरे नबी फरमाते हैं जब मेरा कोई उम्मती बीमार हो जाए और दूसरा उम्मती उसे देखने के लिए जाए और उसकी सिर्फ एक ही नियत हो कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, फरमाते जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। 70,000 फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते, मासूम फरिश्ते। बहुत अच्छा, बहुत जिंदाबाद। देखने के लिए मैं उनके घर गया ना तो आपको बताऊं कोई 15 या 16 करोड़ का उसका अपना बंगला होगा। ये बात सिर्फ जब बता रहा हूं जरा आपका दिल इससे हट जाए दुनियादारी से। हाँ। मैं अंदर गया तो मर्सिडीज और BMW और जैगुआर कई किस्म की गाड़ियां खड़ी थी। मैं जब और अंदर गया तो वो हॉल में आया आदमी, उसका नाम भी मुझे याद है। उसने जरा हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहा, मैंने तो उसने हाथ पीछे खींच दिया। सिर्फ मैंने उसको सलाम किया। मैंने कहा भाई क्या हाल है? यहां पर कोई रुई लगी थी, यहां पर रुई लगी थी, और वो ऐसे करके उसको पकड़े बैठा। मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगे 23 साल से मैं गुटखा खाता था, बहुत शौकीन था, और इस बार रमजान में मेरे एक दाना निकला है जबान में, उसकी बायोप्सी करने गई है, और फिर जब वो आई है तो मेरा सारा नशा ढीला हो गया, मेरी सारी जितनी भी हिम्मतें थी सब टूट चुकी हैं, मैं आखिरी डिप्रेशन की आखिरी हाथ में हूं। वो कहता है मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम 2 महीने के बाद दुनिया से चले जाओगे और तुमको कैंसर है।
देखो मोबाइल मेरे पास भी है, आप सबके पास भी है, मगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल से आप अपना दम छुड़ाएं। मैंने उसको जब देखा तो वो कहने लगा, सैयद साहब मैंने आपकी कई तकरीरें सुनी हैं, आपकी तकरीर सुनता हूं, आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक मुझे ये खबर नहीं थी ना, जैसे ये खबर आई है अब जगुआर और मर्सिडीज देखने को दिल नहीं करता। कहते मेरे किसी काम का नहीं, वो अमीरों के बड़े बड़े घर देख करके ललचाने वाले लोगों, ना ना मेरे भाइयों ऐसा ना किया करो। अपने नबी की हदीस सुनो, मेरे आका की ये हदीस आपको जिंदगी की शुरू से लेकर आखिर तक आपको हिम्मत देगी। ये हदीस याद रख लेना, इसको सिर्फ तकरीर ना समझना। जब देखो तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसके पास एक वक्त का खाना मौजूद है, जल्दी बोलो कितने वक्त का? सिर्फ एक वक्त का। और फरमाते हैं जिसको अल्लाह ने सेहत भी अता की है वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। वो कहने लगा, सैयद साहब मैंने पहले भी नमाजें पढ़ी थी, मगर अब अपने बच्चों को देखता हूं तो बच्चे जीते जी यतीम नजर आते हैं, और अपनी बीवी को देखता हूं वो मुझे बेबा नजर आती है। अल्लाह अकबर। कहता है नमाजें तो पहले भी पढ़ी थी, मगर पहले की नमाजें मेरी इस नमाज का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। कहते हैं मैं जब सजदे में जाता हूं तो खूब रोता हूं, और क्या सोचता हूं मालूम है? मैं कहता हूं मालिक 2 महीने के बाद ऊपर से तख्ते रख के ऊपर से मिट्टी, मालिक मुझे माफ कर देना, जब तूने अपने इस बदकार गुनहगार इंसान पे इतना करम किया है कि मैं अटैक से नहीं मरा और मैं एक्सीडेंट से भी नहीं मरा, मुझे तूने ऐसा करम किया है कि 2 महीने पहले तूने बता दिया है, तो मेरे मालिक अब मुझे माफ भी कर दे। कहते हैं जो कैंसर वाली नमाजें हैं वो बड़े दिल लगता है उन नमाजों में। मेरे भाइयों कभी आपने इसको सोचा है? आपने और मैंने दुनिया की सारी लोगों को देखा, फलां के पास बड़ी दौलत है, फलां के पास ये है, फलां के पास। आपको बताऊं सिकंदर कितना बड़ा इंसान है, पूरी दुनिया को फतेह करने वाला इंसान है, 30 साल की उम्र में गोल्डन मैन। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं बड़ा लकी इंसान है, कौन? सिकंदर। मगर कहा था काफी मुरादाबादी ने, किफायतुल्लाह काफी ने, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और सुनो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये कौन है? मेरी तरफ तवज्जो करो, ये सिकंदर है, इसने पूरी दुनिया को फतह किया है 30 साल की उम्र में। तो कहते हैं लकी इंसान है। कौन है बोले? इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करें, बैठ जाए आराम से। लकी इंसान है, 30 साल की उम्र में किसी ने उसके एक तीर मार दिया। अब देखो उसका घमंड, तीर जब मारा ना उसने अपने फौजियों से कहा पूरी दुनिया के फातेह के किसने तीर मारा, जाओ जितनी भी चमकती हुई आंखें हैं सबको कत्ल कर दो। जितने उस इलाके के लोग थे सबको कत्ल कर दिया गया। ये इस वक्त जहां पर इस वक्त जहां मुल्तान है, एक भी इंसान नहीं छोड़ा, ना औरत ना मर्द। उसने कहा क्या हुआ? सब मार दिए, कोई नहीं बचा। तब बिल्ली की भी दो आंखें चमकती हैं, कुत्ते की भी तो चमकती हैं, ऐसा करो बिल्लियों को भी मार दो, कुत्तों को भी मार दो। एक जरा सा तीर लगा, इतना घमंडी। मगर जब उसकी मौत आई ना, ये निमोनिया जिसको आप कहते हैं ना, ये निमोनिया 2 गोलियों में ठीक हो जाएगा, 3 गोलियों में ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, उसने पैर रगड़ने शुरू कर दिए। पूरी दुनिया को फतह करने वाला फातेह, पूरी दुनिया पर राज करने वाला, 30 साल की उम्र में एक दुनिया के हिस्से से दूसरे हिस्से तक और तीसरे से चौथे हिस्से तक पूरी दुनिया को अपनी हुकूमत में शामिल करने वाला एक ही दुआ कर रहा है, काश मैं अपने मुल्क में मर जाता। ये नहीं कह रहा मैं मर जाऊं, काश मैं अपने मुल्क में मर जाता। मगर एड़ियां रगड़ रगड़ के न जाने कितनी खराब मौत मरा। सुनो 10,000 लोग मुसलमान खड़े हैं, और वो चंगेज खां जिसके नाम के साथ दहशत आज भी चलती है। चंगेज जिसने खोपड़ियों का महल बनाया था, काय का महल बनाया था? खोपड़ियों का, वो भी मुसलमानों की, वही चंगेज खां। अल्लाह अकबर। वो आज लोगों से कह रहा है कत्ल कर दो। अब 10,000 लोग हैं, एक सब में 1,000, दूसरी सब में 2,000, तीसरी सब में 3,000, ऐसे इन्हें कत्ल कर दो। 1,000 कत्ल कर दिया गया। एक बुजुर्ग आगे खड़े थे, अल्लाह के वली, पीछे चले गए। फिर उसने तीसरे को, दूसरी सब को काटा, वो तीसरी में चले गए, तीसरी को काटा, चौथी में चले गए, पांचवी को काटा, छठी में चले गए। जब 9वीं और 10वीं की बारी आई तो ये जो है चंगेज, ये मुस्कुराने लगा है, देखो ये समझता है तू बच जाएगा। तू कैसे बचेगा ओ बूढ़े? अब
तो तू अकेला रह गया, अब कैसे बचेगा? कहने लगा मेरा रब बचाएगा तो बच जाऊंगा। वाह वाह वाह, मेरा रब जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा रब बचाएगा तो बच जाऊंगा। क्या मेरा रब बचाएगा तो, जल्दी बोलो, मेरा रब बचाएगा तो बच जाऊंगा। उसने कहा कैसे? कहा जब रब चाहेगा तो वही तो जाने कैसे बचाएगा। इतनी देर में इसे प्यास लगी, इसने अपनी बोतल उठाई, बोतल उठाया, एक डिसबैलेंस हुआ, इसका एक पांव रकाब में, इसका एक पांव रकाब में उलझ गया और उसके बाद घोड़ा चलना शुरू हो गया। घोड़ा चल रहा है, ये कह रहा है लोगों रोको, मगर कोई नहीं रोक रहा है। ये कह रहा है लोगों रोको, फौजियों रोको। उधर देखो पूरी दुनिया में दहशत बपा कर रहा है, मगर घोड़ा रुका किसी से नहीं। घोड़े ने जब तक इसके दिमाग का कीमा न बना दिया, इतना न घसीटा कि जिसकी बोटियां नीचे को गिरने लगी, इसके खून से वो पूरा इलाका जब तक, वो पूरे जंगल जब तक जो है भर न गया और ये बिल्कुल इसका चेहरा बिल्कुल रबड़ की तरह नहीं हो गया। घोड़े ने तब तक इसको रोका नहीं। उसके बाद वो जो उसके फौजी थे उसी बुजुर्ग के पास जाके बोले भाई तू कौन है? कहने मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। तो जब तेरे अंदर इतनी पावर है तो आमना के लाल के अंदर कितनी पावर होगी? तू ऐसा कर, हमें कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, न कोई बादशाह बचा है, न कोई अमीर बचा है, न कोई फकीर बचा है, न किसी अमीर को ये मौत छोड़ेगी। ये क्या तुमने देखना शुरू कर दिया? ये ना देखो बड़े बड़े महल ना देखो, अगर देखना है तो वो सीधी कब्रें देखो, वो सीधा कपड़े देखो। अगर तुमको देखना है, इबरत हासिल करनी है तो दुनिया के धोखे में नहीं हो। बादशाहों के कपड़े ना देखो, फकीरों के फटे हुए कपड़े देखो, उनके कफन देखो। अतलस और तलखात की पोशाक पर नजान हो, इस तरह बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। दुनिया जब ये देखने चाहती है कि अमीरों की लाशें कहां हैं, तो अमीरों के तुमको लश्कर नहीं मिलेंगे, न तुमको सिकंदर की खबर ढूंढने पर मिलेगी, न चंगेज खान तुमको मिलेगा, न आपको कोई बड़ा अकबर और बाबर की खबरें तुमको मिल सकती है। वो दुनियादार जो थे वो मिट गए और उन्हें जमाने ने मिटा दिया, बल्कि मिटाया नहीं, बल्कि उनकी खोपड़ियां ऐसी भयानक बन गई और उनकी खोपड़ियों से सारी खालें खींच दी गई। वक्त ने उनको नंगा कर दिया, उनको जलील कर दिया। बादशाहों की जिल्लत दुनिया में देखी, अमीरों की जिल्लत दुनिया में देखी। कहा गया वो फिरौन जो कहता था मैं रब हूं, आज वो जलील होकर खत्म हो गया। दुनिया का न कोई फिरौन बचा है, न कोई बचेगा। बचेगा कौन? बचेगा वो जो आमना के लाल से वफादारी करेगा, बचेगा वो जो रसूल ज़ीबाकार से वफादारी करेगा। और वो बचा ऐसा है कि कोई बढ़िया शरीर में चमक रहा है। दुनिया जाकर के देखे कि बादशाहों की खबरें नहीं मिलेगी, मगर आज भी मेरे साबिर अलाउद्दीन का चमक रहा है। जाकर के देखो दिल्ली में निजामुद्दीन चमक रहे हैं, तो फिर बरियर में साबिर अलाउद्दीन चमक रहे हैं, कि छोटा में मखदूम अशरफ चमक रहे हैं। जाकर के देखो तो फिर अजमेर में मेरा मोइनुद्दीन चिश्ती चमक रहा है, बगदाद में गौसे आजम चमक रहे हैं। आवाज आ रही है कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हुस्न रह जाएगा। नारे तकबीर, वाह 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 वाह, मियां जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद। तुमको जरा सी को काम करे था, जरा सी तुमको तकलीफ हुई है, तुमने इसके सामने रोना शुरू किया, तुमने इसके सामने, तुमने अपनी इज्जत खत्म करवा ली। इसके सामने रोए हो? हाँ सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पूरी कायनात में इधर देखो जितने गम मेरे नबी ने सहे, अब हमें क्या फर्क पड़ता है भाई? हमारे घर से तो कुछ नहीं हुआ है अभी। हाँ जब हो जाएगा तो फर्क पड़ेगा। अब देखें कि मुसलमानों ने सारी बातें हुकूमत पे रख दी। अभी कोई पाबंदी लगी है मस्जिद में नमाज पढ़ने में? बताएं। अच्छा ये कौन सी सरकार ने लिख के दिया है कि जब तुम शादी करो तो तुम्हारी औरतें बेपर्दा बिल्कुल फाहिशाओं की तरह मेकअप करके बाहर जाएं, बगैर मेकअप के शादी नहीं होने देंगे? ये कौन सी सरकार ने कहा है? बताओ ना भाई। ये कौन सी हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई है कि तुम्हारे घर में अब मुसल्ले नहीं बिछ सकते? कौन सी हुकूमत ये कह रही है कि तुमने कुरान नहीं पढ़ना है? समझ रहे? कौन सी हुकूमत है ऐसी?
मुसलमान लड़कियां बुर्के वालियां जब होटलों से दरियाफ्त होने लगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब इस्लाम की शहजादियां ओयो होटल से दरियाफ्त होने लगे, तो फिर भी मुसलमान चैन की नींद सोता है। छोटी छोटी बच्चियां जब घरों में थिरकने लगे, गाने गाने लगे, डीजे बजाने लगे, आप सबसे पूछ रहा हूं मेरे भाइयों, फिर इसका क्या, आप इसका क्या समझते हैं, इसका अंजाम क्या होगा? 12 साल पहले मैंने एक साहब से कहा था, आपकी बहन जो है ना, ये जो शादी में आई है, ये जीन्स पहन रही है, इसकी उम्र 12-13 साल है, इसको समझाएं। कहने लगे आप अपना काम कीजिए, मेरे घर के मामलात में ना बोलिए। उसके बाद यह हुआ कि फिर 2022 में वही शख्स अपनी बेटी के सामने थाने में बैठा था और वो अपनी बेटी से कह रहा था, मेरी बेटी मैं तेरा बूढ़ा बाप हूं, मेरी इज्जत बचा ले। पैरों में उसकी टोपी रखता था अपनी, तो वो कहती थी जब समझाने का वक्त था तुमने नहीं समझाया, अब मैं बहुत आगे जा चुकी हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जब हम, अल्लाह ने हमको दिया है दौलत बतेरी, मगर फिर भी हम जब मालदार रिश्ता देखने लगे, हम एक दूसरे का खून पीने वाले लोग हैं, खून पी गए हम एक दूसरे का। शादी बड़ी बड़ी की है तुमने, बड़ा नाम हो गया भाई, खाना बड़ा अच्छा था, मैं तो जाती ही नहीं किसी शादी में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, नहीं जाता मैं, इसमें शरीक नहीं हूं और इंशाअल्लाह होऊंगा भी नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आज मिंबर पे आपको बता रहा हूं, ये मेरे दिल को बहुत तकलीफ देती है कि जब तेरे घर की शादी के चंद लुक़्मे खाने बाप आया था, उसकी बेटी भी आई थी, तो बेटी ने 2-3 लुक़्मे खाए मगर उसको वो हजम नहीं हुए। वो रात भर यही सोच के सो ना पाई कि मेरा बाप तो मजदूर है, इतना पैसा कहां से लाएगा। आपने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि एक शादी के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत है। सीधी सादी शादी करने में आपकी इंसल्ट होती है। लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कुछ नहीं कहते लोग। क्या बात है, साहिल के तमाशाही है डूबने वाले पर बहुत अच्छा। अफसोस तो करते हैं मगर इमदाद नहीं करते। हाजी हज करके आया है मगर बात क्या कर रहा है, ओ मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा जहेज देखो, वो 1,500 आदमी आएंगे, बस उसका खिदमत कर देना उनकी। यानी ये इतना बड़ा धोखा है और ये बेवकूफ है, बल्कि कहो भिख मंगा है ये कि दोस्ती यारी तो इसलिए है, रिश्तेदारी भी है, वो अपने घर नहीं खिला सकता बेचारा, तो दूसरों के कांधे पर रख के ये बंदूक छोड़ना चाहता है। ये बदतमीज आदमी है, इसका दिमाग खराब है। आज के जमाने में अगर कोई नौजवान ऐसा लड़का हो, मैं सैयद हूं, इस महफिल में उसका हाथ चूमने के लिए तैयार हूं, वो ये ऐलान करे तो मैं जब शादी करूंगा बिल्कुल सुन्नत के हिसाब से करूंगा, बगैर किसी जहेज के, एक कप चाय भी नहीं, वैसे ही करूंगा जैसे मुस्तफा ने की थी। और याद रखो कायनात में कोई इतना बड़ा नहीं हो सकता, बल्कि हुजूर की जूती के बराबर भी नहीं हो सकता। मेरे हुजूर ने अपनी बेटी, न हुजूर की बेटी की तरह किसी की बेटी है, न हुजूर के दामाद की तरह किसी का दामाद है। बेटी फातिमा है जो जन्नती औरतों की सरकार है, अली दामाद है जो सारे वलियों के सरकार है, मगर शादी मस्जिद में की जा रही है और दुनिया को बताया जा रहा है कि इंसान बड़ा खर्चा करने से नहीं होता, इंसान बड़ा अल्लाह को राजी करने से होता। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया किराम हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कोई लड़का अगर ऐसा हो वो ये कहे कि भाई मशमूस महफिल में उसके हाथ चूम लूंगा, उस नेक इंसान के कि मैं जब अपनी शादी करूंगा तो अपने घर वालों से कहूंगा ना मुझे मंगनी चाहिए, ये सब खुराफात है, अब जहला रस्म है। मुसलमान शादी जब करेगा तो बगैर किसी जहेज के करेगा। जब उससे कोई पूछे क्यों, तो इस वजह से मुझे बरेली के इमाम का ये शेर समझ आ गया है। तो कौन सा शेर, तो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पीछे वाले वो जोर से बोलो, देने वाला है सच्चा, जल्दी बोलो, देने वाला है सच्चा। इसी वजह से कार तो मिल गई जहेज में, मगर बेचारे पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे। और मदीने वाले जब अता करते हैं तो कार भी देते हैं और पेट्रोल भी देते हैं।
बेचारे बेच लेते हैं या फिर कहीं भूस के कोटे के बराबर में खड़ी रहती है। हैसियत नहीं थी ना, ले ली जिद करके, औकात से बाहर की चीज है ना। ये जिहालत है, बेवकूफी है, बदतमीजी है। मगर मेरे भाइयों, आपको इसकी तकलीफ नहीं होती कि मुसलमानों के साथ, मगर आपको बता रहा हूं, जब कोई दिक्कत हो, जब कोई परेशानी हो, क्योंकि मुझे ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करनी है, इधर से कह रहा हूं, जब कोई दिक्कत हो, जब कोई परेशानी हो, आज मैं आपको पूरी जिंदगी का निचोड़ खुल के दे रहा हूं। देखो, कोई अपना राज नहीं देता, मैं राज खोल के जा रहा हूं। दुनिया में इससे बेहतरीन कोई जगह नहीं है, इसमें इससे बेहतरीन सिलेंडर करने की कोई जगह नहीं। तो रब के सामने नहीं रहोगे, और रब के सामने रहोगे तो सबके सामने नहीं रहोगे। हुजूर की सुन्नत है। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे भाइयों, आपको कितनी तकलीफें आई हैं। हुजूर फरमाते सारे जितने गम, जितने दुख, जितने दर्द सहे हैं, इतने किसी ने नहीं सहे। मगर एक आप ज़ईफ़ हदीस नहीं सिखा सकते कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रोने के लिए किसी का कांधा तलाश किया हो, किसी के कांधे पर सर रख के मेरे नबी रोए हो। नहीं, मेरे मुस्तफा ने खुद भी और पूरी दुनिया के अपने उम्मतियों को यह पैगाम दिया है। अम्मी आयशा फरमाती है कि मेरे नबी पाक किसी के साथ तो कभी नहीं रोए, मगर जब रात होती थी तो मेरे नबी पाक इतना लंबा सजदा करते थे और हुजूर के इतने आंसू निकलते थे कि मेरे नबी जिंदगी देखो, लुट गए लोग, खत्म हो मुसलमानों की, इससे सीखना चाहिए। ये आपने क्या बात कर दी, कभी इधर झुके, कभी इधर झुके, कभी इस मजार पे, कभी उस मजार पे, अपनी बातें के लेके जा रहे हो और सजदे तुम्हारे गायब हैं। जब तक सजदा नहीं करोगे कहीं कामयाब नहीं हो सकते। अजमेर गए और अजान हो गई, नमाज नहीं पढ़ी तुमने। कभी इस मियां के सामने झुके, कभी उस मियां के सामने, कभी इसके सामने अपनी बातें कह दी। सुनो मेरी बात, मेरे नबी पाक ने सहाबा किराम को जब तैयार किया, चलने लगे सहाबा। अच्छा ये बताओ वो कैसे सहाबा किराम थे? कभी आपने इनके बारे में गौर किया सहाबा के? सुनो, उनके कपड़े फटे हुए थे, उन्होंने क्या किया था? खजूर
चूस के रोजा रखा था। 7वां रमजान है, नबी पाक के गुलाम निकल रहे हैं और ये सहाबा इकराम निकल रहे हैं। उधर यहूदी छतों पे खड़े हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखो मुसलमानों की, ये लड़ने गए उस फौज से जिसके पास नेज़े हैं, जिसके पास, इनके पास क्या है? और क्या है तुम्हारे पास? क्यों जा रहे हो? खुदकुशी करने जा रहे हो? न तुम्हारे पास तलवार है न नेज़ा है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो सहाबा इकराम कह रहे हो यहूदियों सुनो, हम तलवार पर भरोसा नहीं है, हमें तो अपने सरकार पर भरोसा है। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, बस इसी बात को बयान करके मैं अपनी तकरीर को आखिर तक लेके जाऊंगा, मगर थोड़ी देर थोड़ा ध्यान दें। हुजूर कहे, आपको मालूम है मैं क्या कह रहा था आपसे? एक मुसलमान की इज्जत क्या है ये आपको तो नहीं खबर ना। एक ईमान क्या है। 10 लाख लड़कियां मुसलमानों की चली गई, मुसलमानों को नींद भी आती है, रात को वो सुकून से सो भी पाते हैं। कुछ गैरत वाले लोग हैं, आपको बताऊं, एक मुसलमान की ईमान की अहमियत समझना सिर्फ, और ध्यान से सुनना। जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कि वो जब इस हदीस को बयान करते थे हुजूर के मुंह बेले बैठे, तो उस दिन हजरत ज़ैद बिन हारिसा तो वो रोते थे। क्या कि जब नबी पाक के ऊपर पत्थर मारे गए, जब हुजूर के ऊपर कंकरी मारी गई, पत्थर मारे गए, और वो कहां है? ताइफ में। हुजूर बैठते हैं तो हुजूर को उठा के मारते हैं, फिर उठ जाते हैं तो फिर बैठ के मारते हैं। हुजूर को सरकार एक पांव उठाते, दूसरा। इतनी आपके मारे गए, इतनी आपके कि ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं हुजूर की पडलियां फट गई मेरे नबी पाक की। और फिर हुजूर को कहते हैं मैं हुजूर को उठा के और लेके आया बाग में, लहू लुहान है पूरा जिस्म मेरे पैगंबर का। मेरे ताया बचपन में जब ये बात ताइफ वाली बयान करते थे तो उनकी आंखों में मैंने मोटे मोटे आंसू देखे थे। वो कहते थे बेटे, जब तुम्हारा इश्क रसूल थोड़ा हल्का होने लगे तो हुजूर के इस ताइफ को याद कर लेना कि उस पैगंबर इस्लाम पे पत्थर मारे गए, और कितने, एक तो नहीं, पिंडियां फटी हैं, पूरा जिस्म लहू लुहान है। ये मेरे पैगंबर की ये शान है कि ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं उतबा बिन रबिया का बाग था, हुजूर का दुश्मन था, मक्के का था, मगर उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे थी, यहाँ पर रहता था। उसने कहा ये देखो बहुत बुरा किया है इनके साथ। अपने गुलाम अद्दास से कहा लो ले जाओ और ले जाके उनको ये अंगूर खिलाओ। हुजूर के पास वो अंगूर आए। अब तवज्जो करना, हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और बिस्मिल्लाह। अब जब हुजूर ने अंगूर खाया तो उसने कहा आप बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। मैं, तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। सरकार ने फरमाया जहाँ के यूनुस है? अर्ज की जी मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अगर आप यूनुस को कैसे जानते हैं? सरकार ने फरमाया वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। तो वो जो गुलाम था ना, वो आगे बढ़ के हुजूर के हाथ में हाथ देता है, आप मुझे कलमा पढ़ा दें, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं लहू लुहान इतने सरकार। एक दिन अम्मी आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जो ओहद के पहाड़ वाले, ओहद की जंग में आप पर जुल्म हुआ है, और ये जो आपके चचा के नाक कान काट के उनके कलेजे को चबाया गया है, और ये जो मुसअब बिन उमैर की लाश पर जो ये, आपको क्या पता ये इस्लाम क्या है? मुसअब बिन उमैर आपको पता है सबसे पहले ये हिजरत करने वाले, मक्के से मदीने की पहला मुहाजिर। ये ऐसा कपड़ा पहनता था, इसकी माँ एक बार पहनने देती थी, फिर दूसरी बार नहीं। मगर जब जंगे ओहद में गए ना तलवार लेके, तो सिर्फ तहमत बनाए, इनके पास कमीज नहीं है। ये आगे गए और शहीद हो गए। अब अर्ज कर रहे सहाबा हुजूर क्या करें, इसका सर ढके या हम इनके पांव ढके? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, पैगंबर इस्लाम के दीवानों, सुनो। हुजूर ने फरमाया मेरे इनका आप ऐसा करो, सर की तरफ से ढको और पांवों पे घास डाल दो। हजरते अमीर हमजा के पूरा कफन नहीं है और यहां से डालो, हमको क्या खबर है, इनके सर ढक दो और पांवों पे इनके घास डाल दो। मगर मेरे पैगंबर इस्लाम के दीवानों सुनो, मेरे नबी पाक ने फरमाया आयशा इस ओहद वाले दिन से सख्त दिन था जब मैं ताइफ में गया था और मेरे ऊपर पत्थर मारे थे। 80 किलोमीटर दूर मेरे नबी पाक पैदल गए थे और उन्हीं जख्मों के बाद 80 किलोमीटर दूर वापस भी आए थे। जब उस अद्दास ने ये कहा ना गुलाम ने कि मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो मेरे नबी पाक ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं इतने जख्मों के बावजूद हुजूर मुस्कुराने लगे, मेरे सरकार मुस्कुराने लगे। यानी एक आदमी ईमान लाया है तो मेरे नबी पाक इतने जख्मों के बाद मुस्कुराए हैं। ये बताओ
जब कोई ये कहता था कि भाई इसको रात को नींद नहीं आती तो मुझे भी नींद नहीं आती, लोग कहते हैं शायरी है, मगर कुरान ने कहा अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में भी पड़ जाना मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खनैनी फरमाते हैं कि जब उम्मती के पांव में कांटा लगता है तो मेरे नबी को तकलीफ होती है। आज ये कौन सा दिन है? ये बद्र का दिन है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, ये बद्र वाला दिन है। एक कौन सा बद्र वाला दिन है कि 313 एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ 1000 खड़े हैं। ये पूरी रात इन्होंने खाया है, पिया है, सोया है, तन्नाए हैं, और इधर ये सहाबा पूरी रात की इबादत करने वाले हैं। इन्होंने पैगंबर इस्लाम ने आज सजदे में सर रखा है, जहां मस्जिद अरीश है इस वक्त में सर सजदे में रख दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने हुजूर की चादर देखी इस सर से नीचे गिर रही है, मैं फिर चादर रख देता हूं, मगर हुजूर के जो आंखों के आंसू है ना उससे बद्र की रेत भीगने लगी है। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले। मेरे नबी पाक मालूम है क्या कर रहे हैं? कमाई है, ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा उस्मान, ये मेरा अली, मेरे मालिक देख इन पे इन्होंने खाना तक नहीं, इन्होंने सिर्फ खजूर की गुठली चूस के रोजे रखे हैं, इनके पेट बिल्कुल खाली हैं। ये देख कैसे तेरे नाम पर आए हैं। मेरे मालिक तेरे रसूल की ये पूरी जिंदगी की कमाई है, अगर ये 313 आज मिट गए तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मैंने सारी तकलीफें बर्दाश्त करके पेटों पे पत्थर बांध के मेरे रब मैंने ये तैयार किए हैं, अगर आज ये दुनिया से खत्म हो गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर रोते रहे, बहुत लंबा, इतना लंबा सजदा कभी देखा नहीं। मेरे नबी पाक ने सारा काम करके अपना सजदा किया है, आप सजदे क्यों नहीं करते? आपको कोई दिक्कत आए तो आप इधर उधर क्यों देखने लगते हैं? आप सजदा क्यों नहीं करते? मेरे नबी पाक ने सजदा किया है, वस्जुद वक्तरे, सजदा करो अल्लाह के करीब हो जाओ, सजदा किया है मेरे नबी ने। हजरत सहाबा इकराम कहते हुजूर अर्ज करते हैं मालिक मेरी मदद फरमा, अपने पैगंबर पे करम फरमा। हुजूर जब रोए हैं अल्लाह का ऐसा फजल हुआ है कि हुजूर ने आंख सर उठाया है और हुजूर मुस्कुराए हैं। अचानक एक कोने में हवा चली है और कुछ रेत उड़ने लगी। सहाबा इकराम हजरत अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह वो कैसी हवा चली है? पर मैं हवा नहीं चली है, ये लैंडिंग हुई है, यहाँ पर जिब्राइल उतरे हैं 500 फरिश्तों के लिए, पर मैं 500 फरिश्तों के लेकर के जिब्राइल उतरे हैं, फिर उधर हवा चली है, पर मैं अब इसराफील उतरे हैं उधर 500 फरिश्ते लेके। सरकार ने फरमाया मुसलमानों चलो। अब वो मुसलमान जिनके हाथों में क्या था? खजूर की डंडियां। कहा हुजूर कुछ तो दीजिए, लड़ेंगे काहे से? खजूर की डंडियां काट काट के दे दीजिए। तेरी तलवार, ये तेरी तलवार, ये तेरी तलवार, जिसे हुजूर तलवार कह दे, खुदा की कसम कायनात की कोई चीज तलवार से हरा नहीं सकती। पर मैं ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है। मेरे नबी पाक के गुलामों, ये मेरे रसूल के गुलाम चले और तारीख गवाह है इस्लाम की कि उन भूखे सहाबा इकराम ने, और जो रोजे से थे उन सहाबा इकराम ने अपने हाथों में वो खजूर की डंडी लेके जब अल्लाहू अकबर का नारा लगाया है, इकबाल कहता था हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे तो उस शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख चीज ही क्या, हम तौफ से लड़ जाते थे। जब वो सहाबा इकराम आगे बढ़े हैं और जब उन्होंने खजूर की डंडी उठाई है, हैरत की बात यह थी कि आज खजूर की डंडी सर काट रही थी। इससे पहले कभी खजूर की डंडी ने किसी को काटा नहीं था, मगर जब कटवाने वाला आमना का लाल हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। इधर सर कट रहे हैं, उधर कुफ्फारे मक्का कट कट के गिर रहे हैं। उनके अंदर एक भगदड़ मची, एक बेचैनी शामिल हुई और वो बिल्कुल होपलेस हो गए। बोले भागो, हम मुसलमानों से जीत नहीं सकते हैं। कहा क्यों नहीं जीत सकते? कहा उस तरफ देखो। उन्होंने उधर देखा, अब ये जब दौड़े, उन्हीं दौड़तों में एक आदमी दौड़ रहा था, उसका नाम उमैया था, बिलाल के सीने पे पत्थर रखने वाला, बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल के पूरे मक्के में घसीटने वाला। बिलाल ने उसको देखा, बिलाल उसके पीछे भागे, वो मोटा था, ज्यादा देर भाग न सका। बिलाल ने जाकर के उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। बिलाल को देखने लगा, बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे
हुजूर ने सजदे किए हैं, हमारे तो सजदे खत्म हो गए। मेरे भाइयों, आपने सजदा क्यों नहीं किया? आप अल्लाह से क्यों नहीं कहते अपनी बातें? आजकल ये शरह बढ़ रही है कि मुसलमान में बल्कि कुछ हाफिज कुरान लोग भी खुदकुशी कर ले रहे हैं। जो रब को मानता हो और यकीन कामिल रखता हो उसकी रहमत पर, तो वो कभी ये काम नहीं कर सकता। एक शेर सुनिए आप मेरा, पहले ये बात सुन लीजिए। जब आपको लगे ना खुदकुशी के अलावा, मेरे ये पैगाम सब तक जाएगा, कोई खुदकुशी करने का प्रोग्राम बनाए हुए ना, जब खुदकुशी का कोई प्रोग्राम बना लेना कि आप कोई सूरत ही नहीं है, डिप्रेशन का बहुत हाई लेवल है, कोई सूरत नजर नहीं आ रही, एक इलाज बता रहा हूं। जब लगे ना आप खुदकुशी अब कोई, तो उसे करनी तो है ही, उससे पहले मेरी एक बात सुन ले, और एक बार अगर मुसलमान है तो ट्राई कर ले, एक बार, उसके बाद खुदकुशी उसकी मर्जी है, करे ना करे। इसको इस्लाम तो बहुत बुरा समझता है, इसको खुदकुशी बुरी चीज है, बहुत सख्त इस पे अजाब है, जैसे करेगा वैसी अजाब मिलेगा क़यामत। मगर अगर कोई सूरत ना मिले तो एक सूरत है कि बस खुदकुशी करने से पहले, बस अगर करनी तो है ही, तुझे करना तो जाना है, तो फिर सुन, बस एक बार वुजू कर ले और फिर 2 रकात नमाज पढ़ और सजदे में जाके फूट फूट के रोले और उससे कहते, मालिक दुनिया ने छोड़ दिया है, तू 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, मेरे करीम मुझे इस डिप्रेशन से तू निकाल सकता है, कोई सूरत नजर नहीं आ रही, अब मुझ पे करम कर दे। और इतना रोले, एक बार दिल से दिल खोल के फूट फूट के जितना रोना है उस रब से। जब वो कहता है, बंदा जब एक बार कहता है मेरे रब, तो अल्लाह 70 बार कहता है हाँ मेरे बंदे। आपको मालूम है, एक गाना गाने वाला आदमी है, जरा ध्यान से सुनना, गाना गाता है मदीने में, उसकी आवाज खराब हो गई तो जन्नतुल बकी में पेड़ के नीचे बैठा है और कह रहा है, या अल्लाह जब तक आवाज अच्छी थी लोग खाने को देते थे, भूखा हूं, मेरे मालिक खाना नहीं खाया 3 दिन से, मैं बहुत भूख लगी है, मेरे रब मुझे खाना दे दे, खाना दे दे। हजरत उमर सो रहे थे, अल्लाह ने ख्वाब में उनको ये हातिफ गैब से आवाज आई, ए उमर जा, मेरा बंदा खाना मांग रहा है, उसे रोटी दे के आ, जा। उमर फारूक आजम उठे, जा करके पहुंचे तो देखा जन्नतुल बकी बैठा है। हजरत उमर दौड़ते हुए गए, भागते हुए गए, उसने देखा उमर मुझे पकड़ने आ रहे, भागने लगे, ओ उमर मुझे माफ कर दो, भागने लगे। हजरत उमर कहा, ठहर जा, मैं खुद नहीं आया हूं, जरा ठहर जा, मुझे भेजा गया है। कहा किसने भेजा है? कहा मेरे रब ने भेजा है, और कहा है उमर जा, मेरा बंदा भूखा है, उससे वो खाना तलब कर रहा है, उसे खाना देखो। क्या मांगा है? खाना मांगा है। कितना करीम है वो, एक बार उससे कह के तो देखो कि मालिक मैं तेरे ही बंदा हूं, सिलेंडर करके देखो, बहुत गुनाह कर लिए हैं, उससे कहो मालिक कि हमको माफ कर दे। मेरा ईमान यह है, एक सजदा तेरा मुकम्मल नहीं होगा कि तेरे दिल से ये दिल ख्याल निकाल जाएगा और तुझे रब करम कर देगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई रब को पुकारे और रब उसके काम पे उसके काम। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मगर अब हमने इस तरफ कहां देखा है? सजदों से हम दूर हैं, बहुत दूर हैं मेरे भाइयों, सजदों से बहुत दूर, बस दुनियादारी में लगे हुए हैं। याद रखना, ये मौत सारी दुनियादारी निकाल देगी। आज के बाद मेरी एक बात याद रखना, बस ये एक बात, जब भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो किसी के सामने नहीं रोना है, बस हाँ। मौलाना रूम लिखते हैं, एक बादशाह था, शौकीन था शिकार का। यहां भी कुछ लोग बैठे होंगे शिकार के। अच्छा, शिकार के जो लोग शौकीन होते हैं, शिकार के वक्त में पागल हो जाते हैं तकरीबन, वो याद ही नहीं रखते मैं कहां पहुंच गया हूं, कौन सा जंगल आ गया है, बस शिकार के पीछे 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 पीछे, ओ बिल्कुल। अब वो पागल वो चला गया बड़ा दूर, अपने फौजियों से हट गया, उसके फौजी उसे ढूंढ रहे, मिल नहीं रहे। वो प्यास के एक सहरा में चला गया, उसके पांव, उसकी घोड़े की जो पांव है उसमें बिच्छू ने काटा है, मर गया घोड़ा। अब ये बगैर सरो सामान के, अल्लाह मुझे बचा ले, मैं यहाँ रेत वाली मौत सहरा की नहीं बनना चाहता, मुझे कुछ काम करना है दीन का, मुझे छोड़ दे। था तो नेक आदमी, मगर फंस गया। अब जब फंसा, अल्लाह का करम ऐसा हुआ, हल्की सी आंख लगी है,
तो बिल्कुल सामने एक झोपड़ी नजर आई। वो झोपड़ी में गया और जाकर के उसने कहा मुझे प्यास लगी है। बिल्कुल जबान सूख के काटा थी, मौत के करीब था। प्यास पानी मिलेगा? एक बाबा बैठा था देहाती, कहा पी ले। उसने 3 गिलास पानी एक साथ पिया और फिर मुतमईन होकर बोला मैं बादशाह हूं। यानी भूखा था पहले तो ये याद नहीं आया, बादशाह हूं। ठीक है, उसने बड़ी बेतवज्जो से कहा होगा बादशाह, ये मेरी अंगूठी ले ले, कभी तुझे कोई काम आए तो ये अंगूठी लेके आ जाना, तुझे कोई रोकेगा नहीं, बिना रोके तुझे लोग मुझ तक पहुंचा देंगे। कहा ठीक है। अच्छा 2-3 साल के बाद कोई काम आया, उसने कहा अंगूठी बेचूं। सीधे सादी बात पहले सोची कि भाई अंगूठी बेच लूं, फिर क्या पता कितनी महंगी होगी, अंगूठी नहीं बेचता हूं, बल्कि मैं ये करता हूं भाई कि उसके पास चला जाता हूं। बादशाह के महल में पहुंच गया और महल में जाने के बाद बादशाह के उसने जाकर के आवाज दी और उसकी अंगूठी देखी, वीआईपी प्रोटेक्शन मिला। अंदर गया, एकदम बादशाह के मेन गेस्ट बन गया, चीफ गेस्ट बन गया। एकदम किसने उसको रोका? बगैर रोक टोक के अंदर कमरे में जाके देखा बादशाह सजदे में रो रहा है। ये करीब गया, वापस हो गया, डाल के